ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि तूबा को तो पहले ही शगुफ्ता पर शक हो चुका था कि यकीनन शगुफ्ता का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। इसलिए तूबा आमना से कहती है कि तुम ही अपनी माँ को समझाओ, वो अपनी उम्र देखे और अपनी हरकतें देखे, ये काम छोड़ दे। तुम अपनी माँ को समझाओ वरना तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि शगुफ्ता फराज से मिलती है और उससे कहती है कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। ऐसे रोज रोज मिलना और फोन पर बात करना अच्छा काम नहीं है। मुझे लगता है कि रशीद को मुझ पर शक हो गया है कि मैं किसी से मिलती हूँ। उस पर फराज कहता है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। ऐसे कैसे मैं तुमसे राब्ता खत्म कर दूं और तुम्हें भूल जाऊं। तो शगुफ्ता कहती है कि इस बात का मुझे इल्म नहीं है, बस आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे, इसी में ही हम दोनों की बेहतरी है। अब शगुफ्ता और फराज बातें कर रहे होते हैं। तूबा वहाँ पर पहुँच जाती है और वो इन दोनों को बातें करते हुए सुन लेती है। तूबा इन दोनों की वीडियो बना लेती है और घर आकर वो रशीद को दिखाती है। जैसे ही शगुफ्ता घर वापस आती है तो रशीद से खूब लड़ाई करता है और उसे कहता है कि कुछ और ना सही, कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लिया होता। घर में जवान बेटी है और दामाद है, वो इस बारे में क्या सोचेंगे कि उनकी माँ उम्र के इस हिस्से में इश्क लड़ाती फिर रही है। आमना भी अपनी माँ से कहती है कि अम्मा तुमने ये हरकत करके मुझे इजहार से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है, वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। इस तरह रशीद शगुफ्ता को घर से निकाल देता है। उधर इजहार को भी इस बात का मौका मिल जाता है। वो बात बात पर आमना को इस बात पर ताने देता रहता है क्योंकि इजहार यही सोचता है कि आमना खुद ही मुझे छोड़ दे और इससे पहले कि इजहार की असलियत आमना के सामने आए आमना उसे छोड़ दे। इजहार के तानों से तंग आकर आमना का बाप उसे और इजहार को भी घर से निकाल देता है।